हेलो इंजीनियर्स, स्वागत है आपका सिविल गुरुजी द सिविल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं कॉर्पोरेट ट्रेनर इंजीनियर राजीव कुमार और आप देख रहे हैं सिविल गुरुजी। इंजीनियर्स, आज मैं आया हूं फॉर्म वर्क के साइट विजिट पे और हमारे कुछ इंजीनियर्स हमारे साथ आए हैं इस फॉर्म वर्क को जानने के लिए। फॉर्म वर्क जनरली एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है जिस कंक्रीट कास्ट करते हैं उससे पहले लगाते हैं। जो कहाँ लगाएंगे? बीम और स्लैब में। तो जो हमारे ये जो फॉर्म वर्क का सेटअप होता है ये किन किन चीज़ों से बना होता है, इनके कंपोनेंट क्या है, तो मैं इसके बारे में जिक्र करूंगा इस वीडियो में। तो अगर आप भी हमारे ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर 93110013 पे कॉल करें, जुड़े हमारे साथ, जहां आप सीख सकते हैं पूरा कॉर्पोरेट क्षेत्र में जितने भी वर्क होते हैं, जहां एस्टिमेशन बनाना सीख सकते हैं, आप बीबीएस सीख सकते हैं, बिलिंग सीख सकते हैं, सर्वे में आप ऑटो लेवल के साथ लेवलिंग करना सीख सकते हैं, रोड का टीसीएस ड्राइंग पढ़ना सीख सकते हैं। इतना ही नहीं, आपकी ड्राइंग की समझ बेहतर हो ऑटोकैड सीख सकते हैं। बस इसके लिए करना आपको कुछ नहीं है, कॉल लगाना है 9311001234 पे और जुड़ जाना है हमारे साथ। तो मैं अब आता हूँ वीडियो में, मेन टॉपिक पे बात करते हैं। तो जहाँ हम अभी देख रहे होंगे ये फॉर्म वर्क का सेटअप लगा हुआ है, ये पूरे कंप्लीट जितने भी वर्क हुए हैं इसको हम कहते हैं फॉर्म वर्क। अब ये फॉर्म वर्क अकेले नहीं बना हुआ है, ये फॉर्म वर्क बना है 3 चीज़ों से। किस किस चीज़ मिला है? शटरिंग, सेंटरिंग और स्टेजिंग। ठीक है, तो जो पहला हमने बताया शटरिंग, तो शटरिंग कौन सा मेंबर होता है? शटरिंग मेरा होता है जितना भी वर्टिकल मेंबर इसमें लगा है, जैसे बीम में लगेगा या कॉलम में लगेगा, जो वर्टिकली प्रोवाइड होगा हम उसको क्या बोलेंगे? हम शटरिंग बोलेंगे। और इसमें आप देख रहे होंगे, हमारे व्यूअर्स देख रहे होंगे कि ये जो मेरा क्या है, ये स्लैब का ये क्या हॉरिजॉन्टल पोर्शन है। यहाँ बीम में देख रहे होंगे, ये बीम में जो हॉरिजॉन्टल लगा हुआ है। तो जितना भी इस फॉर्म वर्क में हॉरिजॉन्टल पोर्शन लगा हुआ होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंटरिंग कहते हैं। ठीक है, और ये शटरिंग और सेंटरिंग को जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो शटरिंग और सेंटरिंग को जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है उसको हम स्टेजिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेजिंग बोलते हैं। तो ये क्या करता है? उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये हुआ इसके कंपोनेंट। अब सबसे बड़ी बात, ये कंपोनेंट जानने के बाद हम इंजीनियर्स को ऐसा क्या, मतलब जाके कंस्ट्रक्शन साइट पे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो हमारे जो इंजीनियर्स जब कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हैं तो हम इसको थोड़ा सा बारीकी से ध्यान देना होता है, क्योंकि ये अगर थोड़ा सा भी कहीं फेल हुआ तो हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन बर्बाद हो सकता है। जो हमारा जितना कास्ट हुआ है वो सारा का सारा, तो इसको हमको चेक करना आना चाहिए। जब आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हैं तो जो सबसे पहला आप काम करेंगे, जो आपने क्या, मैंने आपको बताया कि जो हॉरिजॉन्टल लगा हुआ ये क्या है? सेंटरिंग है। लेकिन सेंटरिंग को कुछ ना कुछ तो प्रोवाइड करेंगे तभी तो जाके वो सेंटरिंग उस पर जाके रोकेगा। तो इसको रोकने के लिए देख रहे होंगे इसमें एक कुछ डिस्टेंस पे एक वुडन ब्लॉक दिया हुआ है। ये वुडन ब्लॉक क्या कहलाता है? ये वुडन ब्लॉक कहलाता है रनर, और एक सेंस में इसको हम बैटन भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या है? ये क्या कहलाएगा? रनर। और देखे होंगे जो मेरा ये बीम देख रहे होंगे, ये बीम देख रहे होंगे, इस बीम में भी कुछ जाके क्या है, कुछ लगा हुआ है, वुडन का ब्लॉक्स लगा हुआ है ना, क्योंकि जब हम आपस में बांधेंगे दोनों तीनों सेटअप को तो वो उसको बांधना पड़ेगा। तो क्या ऐसे बिना सपोर्ट का कर सकते हैं? ये सपोर्ट अच्छा स्टेबिलिटी मिल पाए उसके लिए उसके अंदर क्या करते हैं, हम वुडन को ब्लॉक्स को लगाते हैं उसमें। ये मेरा वुडन ब्लॉक्स क्या कहता है? बैटन कहलाता है। तो अभी आपने सीखा रनर, सीखा बैटन, सीखा और आपने सीखा सेंटरिंग, शटरिंग और स्टेजिंग सीखा। अब हम अपने इंजीनियर, जो हमारे इंजीनियर से, इसको ये बताना चाहेंगे कि ये इनकी स्पेसिंग क्या होनी चाहिए। जब आप किसी साइट पे जाएंगे तो किन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हैं तो सबसे पहले रनर का जो स्पेसिंग है वो जो है 600 से 800 के बीच में रहना चाहिए। ठीक है, ये वुडन के लिए 600 से 800 के बीच में रहना चाहिए। और दूसरी बात, जब आप ये लगा रहे होंगे, जो ऊपर में आपने सेंटरिंग कर रहे होंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि, जो कि एक प्लाई का साइज कितना होता है? 4x8 का होता है, स्टैंडर्ड साइज यही होता है उसका। तो हम और भी जब प्लाई लगाएं तो उसके बीच में अगर कुछ स्पेस, जैसे अभी आप देख रहे हैं कुछ स्पेस दिख रहा है क्या? अभी कास्ट हुआ नहीं है लेकिन यहाँ स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस दिख रहा है। तो अगर ये स्पेस रह जाएगा, जब उसके ऊपर हम कास्ट कर देंगे तो जो हमारे उसके अंदर कंक्रीट को जब हम कास्ट करेंगे तो उसके अंदर जो सैलरीज होगा, जो पानी के साथ सीमेंट और सैंड उसके अंदर लीक जाएगा और यहाँ लीक हो जाएगा, और ये जो स्ट्रक्चर होगा यहाँ क्या होगा? हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्या वो मेरा स्ट्रक्चर बढ़िया होगा? क्या आप एक इंजीनियर हैं तो क्या आपके लिए बेहतर होगा काम करना? तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो जो होल्स रह जाएंगे उसको वहाँ क्या करना है? टेप लगा देना है। क्या? टेप लगा देना, ताकि वहाँ से जो सैलरीज वगैरह है वो लीकेज नहीं करे। ठीक है, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी इस बात को ध्यान रखें हमेशा जब भी करते हैं इस चीज़ को। और जब ये मेरा होगा कंप्लीट सेटअप, तो अब क्या है कि हम जब शटरिंग कर रहे हो तो इसके ऊपर भी सरिया लगाएंगे, है ना। लेकिन कास्ट करने से पहले हम इसको एक लेवल में भी करते हैं। इसको लेवल में करेंगे तभी तो जाके हमको ये होगा। तो उसके बाद हम उसको क्या करते हैं? कास्ट करने से पहले हम उसको लेवल चेक करते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, जब हम ये सारा चीज़ देख लिए, जब समझ लिए ये चीज़ सारा चीज़, तब जाके हमको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, ये प्रॉप्स
ये प्रॉप्स क्या है, ये वुडन प्रॉप्स है। वुडन प्रॉप्स का एक लिमिटेशन होता है। वुडन प्रॉप्स वैसे कहते हैं कि कभी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर आप यूज़ करते हैं तो उसको एकदम वर्टिकली सपोर्ट्स होनी चाहिए। लेकिन क्या है कि ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट में ये चीज़ होता है कि प्रत्येक जगह साइज डिफरेंट होने के कारण कभी कभी उसको एक एडजस्टमेंट किया जाता है अच्छे तरह से उसको, ताकि जो है स्टेबिलिटी आ पाए। तो इसके बीच जब भी वुडन प्रॉप्स की बात करेंगे तो यहाँ जो है इसकी स्पेसिंग भी निर्धारित की गई है। लेकिन अगर यहाँ कितनी निर्धारित की गई है वुडन के लिए, वुडन 600-800 से कभी भी ज़्यादा स्पेसिंग नहीं रख सकते हैं, खास करके लकड़ी के केस में, है ना। लेकिन अगर टेलीस्कोपिक प्रॉप्स यूज़ करते हैं, यहाँ हमारे कुछ इस कंस्ट्रक्शन साइट पे टेलीस्कोपिक प्रॉप्स भी लगा हुआ है, ये देख रहे होंगे अभी जस्ट आपके सामने ये पड़ा हुआ, ये टेलीस्कोपिक प्रॉप्स है। ये टेलीस्कोपिक प्रॉप्स का ये क्या एक बेनिफिट यही है कि इसको अपने सुविधा के अनुसार हम क्या करते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका जब भी हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कंस्ट्रक्शन साइट पे तो हमेशा वर्टिकल होना चाहिए। ये मेरा कहता है फॉर्मवर्क का ये फंडा ही है कि जब भी हम यूज़ करेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, एकदम वर्टिकल प्रोवाइड करेंगे। देख रहे होंगे कि हमारे पास ये जो लगा हुआ है एकदम वर्टिकल प्रोवाइड किया हुआ, ठीक है। टेलीस्कोपिक प्रॉप्स को क्या करेंगे, वर्टिकल। और इसके एक दो प्रॉप्स के बीच में जो इसका डिस्टेंस होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 1 मीटर का होना चाहिए। टेलीस्कोपिक प्रॉप्स में हम 1 मीटर का डिस्टेंस रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, छोटी छोटी बातें आपको कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके ध्यान रखने पड़ेंगे। तो आप भी हमारे ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑन फील्ड आना चाहते हैं, तो यहाँ ज्वाइन करने के लिए बस करना कुछ नहीं होगा, हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल लगाना होगा और जुड़ जाना होगा हमारे साथ। और नंबर है मेरा क्या, 9111001234। और हमारे इंजीनियर्स देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आप भी आके सीखिए, जुड़िए हमारे साथ। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।